नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं जनता इन जानकारी से ज़रूर कहीं ना कहीं ये कहेंगे खुशी की लहर होगी, क्योंकि काफ़ी देर से जनता परेशान है और कहीं ना कहीं कहेंगे प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। जिस तरह से बताना चाहेंगे, धारा 370 और 35A के बाद आम जनता भी यही सवाल करती थी कि आखिर क्या उपलब्धियां हुई। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अपोजिशन, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि धारा 370 और 35A के बाद क्या जनता को मिला, क्या नहीं, और जनता भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही। एक बड़ी उन्हीं चीज़ों में परेशानी थी कि सरकारी दफ्तरों में जब आम जनता जाती थी तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। या तो सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता था, या कुछ काफ़ी दफ्तरों में अधिकारी मौजूद ही नहीं होते थे, और जिनके चलते लगातार प्रशासन को घेरे थी हमारी आम जनता, परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच में एक गोपनीय मुहिम चली। मुहिम कहेंगे वाकई सराहनीय कार्य किया गया। डिवकॉम जम्मू द्वारा जितने भी 10 जिलों के डीसी थे उनको ये हिदायत दी गई कि अब छापामारी की जाएगी, और छापामारी के दौरान जो भी गवर्नमेंट अधिकारी यानी कि सरकारी अधिकारी एब्सेंट मिलता है या पूरे उनके कार्यकर्दी का पूरा जायजा लिया जाएगा। और वही हुआ कि कल 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में गोपनीय एक बड़ी ही प्रिवेसी के साथ छापामारी की गई। और बताना चाहेंगे छापामारी सरकारी विभाग के 600 दफ्तरों में हुई, और बताना चाहेंगे 10 जिलों के 600 सरकारी दफ्तरों पर 10 डीसी के द्वारा लगातार छापामारी हो, और जिसके चलते आउटपुट ये निकल कर आया, जिसमें से लगभग 1177 जो एम्प्लॉय से गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने दफ्तरों से एब्सेंट पाए गए, यानी गैर हाजिर पाएंगे, और वहीं पे साथ ही साथ लगभग 40 दफ्तरों में ताले मिलेंगे। और वाकई एक बड़ा जो कदम उठाया गया, और जिस तरह से डिवकॉम जम्मू ने इनिशिएटिव लेकर इन चीज़ों का, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हमारी आम जनता कोस रही थी प्रशासन को कि प्रशासन की नाकामियां की वजह से आम जनता जूझ रही है। किसी भी दफ्तर में जाते हुए हमारी जनता एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जाते कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अगर दूर दराज से लोग अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां लेकर अधिकारियों के पास जाते थे, या तो अधिकारी वो मिलते नहीं थे, या अधिकारी मिलना ही नहीं चाहते थे, या वो दफ्तर में मौजूद ही नहीं होते थे। और जिसके चलते जनता की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए डिवकॉम जम्मू ने, जो कि 10 डीसी को पूरी तरह से हिदायत दी गई कि हर गवर्नमेंट विभाग में या सरकारी डिपार्टमेंट में छापामारी की जाएगी, और पूरी कारकर्दगी और साथ ही ब्यौरा निकाला जाएगा कि आम जनता जो आवाज़ उठा रही है परेशानियों चलते, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो परेशानियां उनको आ रही हैं, अपनी परेशानियों को लेकर वो जाते, अपने मुद्दों को लेकर, और या तो आला अधिकारी मिलते नहीं या फिर एब्सेंट होते हैं, तो क्या ये सही है? पर साफ तौर पर छापामारी में ये स्पष्टीकरण होगा, इस चीज़ की पुष्टि हो गई कि जनता कहीं ना कहीं सही थी। जनता जो लगातार आवाज उठा रही थी, और जनता की आवाज जो वाकई कहीं ना कहीं आवाज उठाना उनका सही था, और जिसके चलते जो कटाक्ष लगातार प्रशासन पर हो रहे थे कहीं ना कहीं वो भी सही था। क्योंकि जो छापामारी हुई, लगभग फिर से बताना चाहेंगे कि 1177 जो गवर्नमेंट अधिकारी थे वो एब्सेंट पाए गए अपनी ड्यूटी से, और साथ ही साथ बताएंगे कि लगभग 40 दफ्तरों में ताले मिले, यानी कि अब शिकंजा कसा गया है। और ये जो छापामारी है डिवकॉम जम्मू के कहने अनुसार अब ये जारी रहेगी, यानी कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार पर लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एक नई दिशा की ओर जा रहा है। लगातार लोग यही कहते थे, अब मिला क्या? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा गुण है जो देश को, जम्मू कश्मीर को अंदर ही अंदर से खोखला करा, और इन चीजों पर जब शिकंजा कसेगा कहीं ना कहीं देश जो है जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर और खुशहाली की ओर जरूर जाएगा। क्योंकि ये वो चीज है जो अंदर ही अंदर देश को, जम्मू कश्मीर को लगातार खोखला कर रही है। और जनता की जो बातें थी कि तानाशाही, अफसरशाही पीक पर है, और आम जनता जिसके चलते काफी खमियाजा उसका भुगत भी रही है। और बताना चाहेंगे क्या बड़ी कार्रवाई हुई, और क्या इस सारी जो रेड्स पड़ी हैं 10 जिलों के डीसी द्वारा, लगभग 10 जिलों के 600 सरकारी विभागों पर, उसका जो आउटपुट निकल कर आया है वो भी अपनी जनता को बताना चाहेंगे
कि वो आउटपुट ये है कि जो अगस्त महीने की उनका वेतन है फिलहाल रोक दिया गया। जो लोग जो अधिकारी एब्सेंट थे अपनी ड्यूटी से, यानी कि अब उनसे मांगा गया जस्टिफिकेशन कि आखिर क्यों वो एब्सेंट थे, किस बिहाफ पर एब्सेंट थे, किससे पूछकर वो गए, पूरा उनका ब्यौरा मांगा गया, पूरी जस्टिफिकेशन मांगी गई है कि आखिर क्यों वो दफ्तर से एब्सेंट थे बिना किसी जानकारी के दिए हुए। अफसर जो कि दफ्तर में नहीं वो मौजूद थे और जिसके चलते रेड में चलते अब वो पूरी जानकारी उनको देनी पड़ेगी, अपना स्पष्टीकरण रखना पड़ेगा, जिसके चलते फिलहाल उनकी जो सैलरी है यानी वेतन है अगस्त महीने का वो रोक दिया जाएगा। और जिसके चलते ये भी कहा गया कि आगे भी अब इसी तरह की जो कार्रवाई है होती रहेगी। एक बड़ा ही अच्छा कदम, फिर से कहेंगे एक बड़ा ही अच्छा कदम, और जनता को कहीं ना कहीं राहत। अगर आम जनता जो हमें इस समय देख रहे हैं, हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम के व्यूअर, अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस समय कोई भी अफसरशाही का शिकार हो रहा है या अफसरशाही अपनी अफसरशाही की कुर्सी के नशे में इस तरह से चूर है कि आम जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे, आप ज़रूर हमें संपर्क करें। और साथ ही साथ कहें कि जो लोग इस समय ये सोचते हैं कि हम कुर्सियों में बैठे हैं, कुर्सी ही हमारा सब कुछ है, उसी के दम पर आपको जो मन चाहिए मर्जी आगे करेगी, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारी ये जनता है जिनके टैक्स में, जिनके पैसे से ये सरकारें बनती है, और ये अफसरशाही जो इस समय बड़ी भारी भरकम वेतन लेकर आराम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते, ये भी हमारी जनता के टैक्सेस के पैसों का ही है। तो फिर हिसाब तो देना ही होगा ना कि अगर ये पैसा वाकई जनता की जेब से जा रहा है, जनता के टैक्सेस जा रहा है, तो उसका भुगतान भी तो करना पड़े, भरपाई भी तो करनी है। तो जनता क्यों करे, यानी पैसा जनता का ऐश आप कर रहे हैं अपनी कुर्सियों पर बैठकर। तो अब फिर से बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर सामने आ रही, अब शिकंजा कसा जाएगा सरकारी अधिकारियों पर। अब लगातार छापेमारी का जो सिलसिला है जारी रहा और रहना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता लगातार कोस रही थी कहीं ना कहीं प्रशासन को, और प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और लग रहा है अब वाकई जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाने की पहल की है प्रशासन ने। और फिर से कहेंगे अपनी जनता को कि अगर आप लोगों के कोई सुझाव है आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ ही साथ कहीं भी आपके आसपास में लगता है कि वाकई अफसरशाही वहीं भी तानाशाही कर रही है, आप जरूर हमें संपर्क करें। कहीं भी आप जाते हैं सतर्क रहिए, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। ये जनता का पैसा है, जिसके पैसे के बलबूते पर आप लोग अपने एसी रूम्स में आराम की जिंदगी बैठे आदेश देते हैं, और ये जनता ही है और जिनका काम करना भी अनिवार्य है, क्योंकि जनता के दम पर ही सरकारें बनती है, जनता ही सरकारें बनाती भी और गिराती भी है। और जनता का दुख कहीं ना कहीं कहेंगे अब थोड़ी सी ये कहेंगे कि खुशी की लहर आई कि इस तरह की कार्रवाइयां होना भी अनिवार्य। एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम लगातार कर रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। और साथ ही साथ एक बड़ा ये भी कहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है, पर कोशिश ये है कि घर के अंदर के जो यानी कि घर के अंदर भी अगर कोई भ्रष्टाचारी उस पर भी नजर रखना बहुत ही अनिवार्य। जिस तरह से हम बताना चाहेंगे कविंदर गुप्ता जी की बात करें कि स्टेट लैंड को किस तरह से खसरा नंबर 1789 को अपने नाम पर उन्होंने किस तरह से उसको अपने नाम पर किया है, वो भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि भ्रष्टाचारी अगर घर के अंदर हो उनको शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है। सरकारी मुलाजमों पर तो शिकंजा कसेगी डिप्कम जम्मू ने जिस तरह से लगातार आदेश दिया, उस तरह की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार में जो पार्टी है भाजपा, उनके अंदर के जो लोग इस तरह की अगर कार्यस्थानी कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घर में ही इस तरह की चीजें हो तो हम बाहर की चीजों पर लगाम कसने में कामयाब तो होंगे, पर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे के कटघरे में हम खड़े हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं आला जो हाई कमान है भाजपा के, क्या कविंदर गुप्ता जी जो बार बार डिनाई करते थे कि मेरा नाम ही नहीं कविंदर गुप्ता कोई और होगा, पर अब उनके फादर यानी पेरेंटेज भी सामने उनका नाम आया कि जिस तरह से लैंड स्कैम में खसरा नंबर 1789, और साफ तौर पर पेपर्स में भी उन्होंने दिया है, स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता ही नहीं ये नाम कैसे आया। अरे इतने सालों से वही गिरदावरी आपके नाम पर चल रही है, तो इसकी चीज को निकारना कहीं ना कहीं आपको स्पष्टीकरण यानी देना तो पड़ेगा कि आखिर क्या सारा माजना। अगर वाकई आप सही हैं अपनी जगह तो उस चीज का भी स्पष्टीकरण, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये आरटीआई से जो सारी डिटेल आई है और जिसके चलते शेख शकील जी ने कल पूरा जो पूरा इसको एक्सपोज किया था, डिस्क्लोज किया था कि आखिर किस तरह से आरटीआई के माध्यम से उन तक ये खबर पहुंची। तो फिर से कहेंगे कि अगर घर के अंदर भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर भी लगाम कसना उतना ही जरूरी है, अगर बाहर घर के बाहर हम लोगों पर शिकंजा कसने हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।